नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, भगवान, इष्ट देव व गुरुदेव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गणेश जी की कथा सुनाएंगे। तो आइए दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से बोल रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन कोई भी गणेश जी के लिए खीर बनाने को राजी नहीं हो रहा था। वो एक गांव में आए। वहाँ सबसे पहले एक बुढ़िया मिली। उन्होंने बुढ़िया से कहा कि माताजी मेरी खीर बना दो। तो बुढ़िया ने कहा कि ला मैं बना देती हूँ। और वह घर के अंदर आई और छोटा सा बर्तन लेकर चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी जी इतना छोटा बर्तन मत चढ़ाओ, आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चूल्हे पर चढ़ा दो। तो बुढ़िया बोली, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? जितना दूध और चावल तुम लेकर आए हो उसके लिए ये भगोनी भी बहुत बड़ी है। लेकिन जब गणेश जी नहीं माने और हट करने लगे तो बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। और बर्तन में जैसे ही दूध और चावल डाला तो बुढ़िया देखती रह गई। वह बर्तन पूरा भर चुका था। फिर गणेश जी ने कहा कि दादी जी अब मैं नहा कर आता हूँ, आप तब तक खीर बनाओ। खीर बनकर तैयार हो चुकी थी। बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, ले रे गणेशा तेरे भोग लगाऊं। ऐसे कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा कि ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा खीर भर के उसने पड़ोसन को पकड़ा दी। बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चाकी के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी बहुत तेज भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा, ले रे गणेशा तेरे भोग लगाऊं, और खीर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई। अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत लो, वह सुबह से काम कर रही है, उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा भरा था। राजा को पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में शोभा नहीं देता, ये हमारे यहाँ शोभा देगा। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया, और महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा जो तूने हमें दिया था। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी को लात मारते हुए झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारे गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करने 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सांचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा ही सबको देना
और गणेश जी की कथा सुनने वाले और हुकार भरने वाले और कथा सुनाने वाले सभी पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही अच्छे और सच्चे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ निक्की दरगस।